हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बूंदी बन रहा है क्योंकि वैसे तो ब्लैक वाला रसगुल्ला बनने को था, बट मेरे ग्रैंड फादर इन लॉ है, उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं बूंदी बनवा देते हैं। तो फिर मेरे फादर इन लॉ मान गए थे, तो बोले तो ये आज पार्थ के बर्थडे से एक दिन पहले का है, तो बूंदी बन रहा था इस टाइम, हलवाई आके बना दिया था। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया पार्थ का बर्थडे, यानी 5 अक्टूबर का दिन है और यहाँ पे ना कथा सत्यनारायण का भगवान का कथा हो रहा था। तो हमारे मंदिर में ही हो रहा था क्योंकि पंडित जी बता रहे थे कि जहाँ देव स्थान है वहाँ पे ही कथा कराओगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मंदिर में जितना स्पेस था उतने में ही हम कर लिए थे, तो हॉल में नहीं किए थे। तो पूजा हो रहा था यहाँ पे। और फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ना बहुत दिनों बाद अपने ससुराल वालों के लोगों को मिल रही थी, तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो लोग आ रहे थे। तो लोगों का ना वेलकम करना, मतलब जैसे अपने घर गेस्ट आता है ना, तो उसका पूछना, घर पे इतना सारा काम हो जाता है, उसमें लगी रही थी, तो मैंने वीडियो नहीं शूट किया था। ये यहाँ पे मैंने एक बच्चे को फ़ोन दे दिया था, तो वहाँ शूट कर रहे थे। तो ये भी यहाँ पे कथा हो रहा था, तो ये शायद 9 o'clock या 8:50 था, तो उस टाइम ये पूजा हो रहा था। वो घर पे बहुत ज़्यादा काम था, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी ज़्यादा, बट मैं सोची कि ठीक रहूँगी, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन। और यहाँ पे ये पंडित जी कथा कर रहे थे। मेरे को ना जो पूजा ना बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मेरे को उन्हीं का ही पूजा पसंद आता है। कुछ लोग ऐसे ही कर देते हैं तो उनका पूजा मेरे को पसंद नहीं आया, बट ये पंडित जी पूजा बहुत अच्छी तरीके से कराए थे, जैसे मेरे घर पे कराते हैं वैसे ही कराए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पे ये पहले मतलब करा हवन वगैरह कर रहे थे, भक्त कथा वगैरह पढ़ चुका था। यहाँ पे शायद ये हवन होने को था, तो चल रहा था। और पार्थ भी बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि वो क्योंकि हम लोग अभी घर पे आए थे, तो वो अपने दादा दादी को इतना पहचानता नहीं था, तो परेशान हो रहा था। और हम लोग अभी पूजा पर बैठे हुए थे, तो उसको हम लेके नहीं बैठ सकते थे इतनी देर, क्योंकि थोड़ा गर्मी भी हो रहा था मंदिर में। तो ये पूजा हो रहा है अभी। यहाँ पार्थ रो कितना परेशान कर रहा था हम लोगों को, बट थोड़ी देर के लिए वो मेरी गोद में बैठ के शांत हो गया था, फिर उसका रोना वही स्टार्ट हो गया था। तो फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने ससुराल वालों को, क्योंकि हम लोग ना धौलपुर रहते हैं और मेरे ससुराल वाले गांव में रहते हैं, तो वो लोग ना मेरे को 4 साल बाद आई थिंक मिल रहे थे। मैं भी उनको देख रही थी 4 साल बाद। तो सबको ना अच्छी तरीके से चाय वगैरह खाना पीना जो देना था वो मेरे को ही देना पड़ रहा था, क्योंकि मैं अपने सास के अकेली बहू हूँ क्योंकि मेरे कोई देवरानी जेठानी भी नहीं है ना, तो सारा चीज़ मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी कोई ना कोई गेस्ट जब हमारे घर आते हैं तो वो हम पर ही डिपेंड करके आते हैं। अगर हम लोग उनका वेलकम अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो वो घर जाके बोलेंगे कि वो लोग हम लोगों से नहीं बोल रहे थे, ये तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं उनके उसमें ही लगी रही थी, स्वागत करने में। चाय लीजिए, पूछा कि आप ये खाया वो खाया, मतलब ऐसा करना पड़ता है। और यहाँ पर ना भोग चढ़ा रहे थे, और जो पार्थ का बर्थडे का खाना था ना, वो मेरी बुआ जी हैं साइड से, उनके घर में बना था, क्योंकि छत पे बन नहीं सकता था, धूप था। तो और पीछे खाना खिलाने के लिए जगह छोड़ रखी थी, तो वहाँ पे, तो इस वजह से हम लोगों ने बुआ के घर पे खाना रखा, मतलब बनवाया था। वहाँ पर ही हलवाई वगैरह लगे हुए थे। तो ये मेरी सास हैं जो पार्थ को मुझे दे रही हैं, और मेरी मम्मी सासू माँ, और ये आंटी हैं जो मेरे घर के पास में रहती हैं, वो मम्मी उससे कुछ बात कर रही हैं इस टाइम। और इधर अभी मैं आपको अपने दादा ससुर जी दिखाऊंगी। मेरे दादा ससुर जी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं तो मम्मी हम लोग घूंघट निकालते हैं अपने ससुर का, या जो हम लोगों से जेठ होते हैं उन सब का हम लोगों को घूंघट निकालना पड़ता है। अगर हमारी बाहर से कोई सास वगैरह भी आती हैं तो उनका भी घूंघट हम लोगों को निकालना पड़ता है। और मुझे घूंघट करने में कोई शर्म नहीं है। अगर आपके यहाँ घूंघट होता है तो इसमें कोई ये अनपढ़ वाली बात नहीं होती है कि अगर आपके घर के लोग अनपढ़ हैं तो इस वजह से घूंघट करवाते नहीं, ये एक किसी के यहाँ कल्चर होता है। और ये मेरे दादा ससुर जी हैं, तो वो चढ़ाए थे। इनका भी तबीयत अभी ठीक हुआ है, थोड़ा बहुत, पहले ख़राब था।
तो वही तो मैं वही बोल रही हूँ कि घूंघट करना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक शर्म होता है। शर्म क्या, जैसे आपके घर में जैसे रिचुअल हो वैसे ही रखिएगा। और मुझे भी अच्छा लगता है घूंघट निकालना, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं निकालती बट थोड़ा बहुत निकालती हूँ। और एक मायने में अकॉर्डिंग टू मी मेरे को सही लगता है कि घूंघट होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपको सबका घूंघट करना, बट रहना चाहिए। मेरे को तो ठीक लगता है। तो वही है, क्योंकि हम लोगों के घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं तो उनका भी एक सम्मान होता है, तो और करते हैं। मेरे मेरे जो गांव में देवरानी जेठानी रहती हैं वो तो मुझसे भी ज़्यादा निकालती हैं, बट जितना मेरी सास मुझसे करवाती हैं वो उतना एक लेवल में ठीक है। और कुछ लोग साड़ी पहनना सोचते हैं, अरे साड़ी पहनना बुरी बात है। नहीं, मुझे नहीं लगता साड़ी पहनना बुरी बात है। जो लोग सूट पहनते हैं वो जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वो पहन सकते हैं, बट मेरी सास को साड़ी पसंद है, मैं साड़ी ही पहनती हूँ। वैसे वो बोलते हैं मुझे कि सूट पहनने के लिए, मैं सूट भी पहन सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि उनकी खुशी साड़ी पहनने में है तो मैं साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए साड़ी ही ज़्यादा खरीदती हैं। और हम लोग बाहर रहते हैं तो कुछ भी पहन सकते हैं, अगर घर पे कुछ दिनों के लिए साड़ी पहन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उनका भी दिल रह जाएगा और हमारा भी। तो वही है। और यहाँ पर आरती वगैरह हो चुकी थी तो सब लोग आरती ले रहे थे। और ये दीदी हैं, क्योंकि आदि के पापा की कोई सिस्टर नहीं है तो मम्मी जी ने, मेरी सासू माँ ने इनका कन्यादान लिया था। ये मेरे छोटे चाचा ससुर की लड़की हैं, तो मम्मी ने उन्हीं का कन्यादान लिया था, तो ये आ गई थी। तो यहाँ पे लास्ट में उन्हें पंजीरी का भोग लग रहा था और बाकी सब लग चुका था शायद। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। सेकंड ब्लॉग में इसके बाद आपको साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होता हुआ जा रहा था, तो मैंने सोचा कि अपना 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि वीडियोस तो काफ़ी थी बट मैंने जो लगा मैं वही आपको दिखा रही।